माय नेम इज़ मित कौर मिश्रा। अभी मैंने आपको वॉइस का वीडियो अपलोड करके दिया था, वॉइस के बारे में डिस्कस किया था मैंने आपको। आप उस वीडियो को जरूर देखिए। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप उस कमेंट में आप लिखिए, मैं आपको क्लियर जरूर करूँगा। ठीक है, अभी मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ नरेशन के बारे में। नरेशन को इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह के नरेशन होते हैं यहाँ पर। ठीक है, जब आपको नरेशंस के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा तो शायद आप ग्रामर के बारे में थोड़ा जान सकते हैं, क्योंकि ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है नरेशन। ये दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आइए मैं डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को लिखने से पहले मैं आपको बताया हूँ, यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, इसमें अब सेंटेंस आपको एक लिखा रहेगा, ही सेड दैट आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप ही सेड जो देख रहे हो उसको रिपोर्टेड वर्ब कहेंगे, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्पीकर का स्पीच ऑफ द स्पीकर विल बी इन द इन्वर्टेड कॉमा और कोटेशन मार्क। यू कैन से इन्वर्टेड कॉमा और कोटेशन मार्क बोल सकते हो आप। ठीक है, तो जो कोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो स्पीकर का स्पीच को रखा जाता है, जैसे यहाँ पे आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, ये स्पीकर का स्पीच है, इसको रखा गया इन्वर्टेड कॉमा के भीतर, तो इसको रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। और एक चीज़ नोटिस करना है यहाँ पे कि वॉइस में आपको मैं पहले ही बताया था कि वॉइस में कुछ चेंजेस ज़्यादा नहीं था, वो सिर्फ टेंस के ऊपर डिपेंड है। जिसको टेंस अच्छे से आती है वो वॉइस को अच्छे से क्लियर कर सकता है, और जिसको टेंस अच्छे से नहीं आती वो भी अब वॉइस को या टेंस को उसमें देखकर वो समझ सकता है, लेकिन नरेशन पूरा चेंज रहता है। ये रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बिना चेंज नहीं होता है। रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे आइए मैं दिखाता हूँ आपको। रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पे आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क दिया हुआ है, इसको रिपोर्टेड वर्ब के अनुसार चेंज करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप अच्छे से समझिएगा। रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ है आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आई दिया हुआ है, और रिपोर्टेड वर्ब में सब्जेक्ट दिया हुआ है ही। तो आपको डाउट होगा कि इसको मैं कैसे चेंज करूंगा इनडायरेक्ट में। तो याद रखना, रिपोर्टेड स्पीच का जो भी सब्जेक्ट रहता है वो रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको चेंज करके दिखाया यहाँ पे, ही सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज टास्क। यहाँ पे देखिए आई जो होता है वो ही, मतलब ये रिपोर्टेड वर्ब के अनुसार यहाँ पे चेंज हो गया। और यहाँ पे माई को भी हम लोग चेंज कर दिए, ही को हीज में चेंज कर दिए, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा उसी अनुसार यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। इनडायरेक्ट में ऐसे चेंज करना पड़ता है। नंबर 2 यहाँ पे पॉइंट आपको रिमेंबर करना है कि यहाँ पे जब भी आप इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो आपको यहाँ पे दैट लगाना पड़ेगा। ठीक है, दैट लगा के ही आप उस सेंटेंस को तोड़ सकते हो, इनडायरेक्ट में कर सकते हो। इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, आप सेंटेंस को एक्सप्लेन करना, थोड़ा सेंटेंस को ब्रॉड करना। ठीक है, और डायरेक्ट आप डायरेक्टली किसी बात को बोल सकते हो, जैसे यहाँ पे डायरेक्टली बोल गया ही सेड आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, ये डायरेक्टली हो गया। लेकिन आप इनडायरेक्टली बोलोगे तो बोलोगे ही सेड दैट ही हैज कंप्लीटेड हिज टास्क ऑफ वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे यही मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ये चीज़ आपका हो गया। नंबर पॉइंट आपको दिमाग में रखना है इस चीज़ को कि इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके आप यहाँ पे दैट का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, नंबर 2, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट को, रिपोर्टेड स्पीच जो होता है उसके सब्जेक्ट को आप रिपोर्टेड वर्ब के अनुसार चेंज करोगे। रिपोर्टेड वर्ब के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करोगे। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। अच्छा, नंबर 3 पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिसमें कभी कभार क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होता है। ये आपको शायद डाउट हो सकता है, शायद आप सोचते होंगे कि कैसे इट इज़ पॉसिबल और नॉट। इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में कुछ ऐसे ट्रूथ होते हैं, जैसे हैबिचुअल फैक्ट होता है, कुछ ट्रूथली फैक्ट होता है, जिससे हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे दिया रहेगा कि सोहन सेड एनी अदर सब्जेक्ट यू कैन यूज इन द रिपोर्टेड वर्ब। द सन